बुद्ध मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष और भी पूज्य गुरुजनों के आने के पूर्व थोड़ी देर में कुछ बातें रखने का प्रयास करता हूँ। गुरुदेव जी हमारे कहा करते थे, जीवन जीने की कुछ चीज़ें होती हैं और जीवन जीने के लिए कुछ कलाएं होती हैं। ये दो बातें हैं। हर इंसान के लिए ये दोनों की ज़रूरत है। जीवन जीने की कुछ चीज़ें हैं। चीज़ों का मतलब भोजन, कपड़ा, वस्त्र, आवास और बर्तन, चावल, दाल, गाड़ी, मोटर, अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं जीवन गुजर के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो चीज़ें हैं, इनकी आवश्यकता है। इनके बिना काम भी नहीं चलेगा। लेकिन केवल इसी में रुक जाना, इन्हीं की उपलब्धि के लिए दौड़ धूप करते रहना और इन्हीं की चिंता करते रहना, इन्हीं में सारा समय बिता देना, ये समझदारी नहीं है। जीवन जीने की कुछ कलाएं होती हैं, उन कलाओं का भी ध्यान होना चाहिए। वो कलाएं हैं प्रेम, दया, क्षमा, धैर्य, सहनशीलता, त्याग, अनासक्ति, निष्कामता, सेवा की भावना, भक्ति भावना, तो ये सब कलाएं हैं, कला। और इनके बिना व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। चीज़ें सुविधा देती हैं तो कलाएं शांति देती हैं। सुविधाओं से ज़्यादा शांति की ज़रूरत है। सुविधाएं बहुत हों लेकिन शांति ना हो तो सुविधाएं क्या करेंगी। एक बार कम सुविधा में भी काम चल सकता है। छोटा घर है, कोई हर्ज नहीं। बहुत लोग छोटे घर में रहते हैं, तो क्या उनका जीवन सुखमय नहीं हो सकता? इतना ही होगा कि बड़ी गाड़ी उनके यहाँ ना हो, बड़ी टीवी ना हो, अतिरिक्त चीज़ें ना होना ही बहुत धनी ना होने का नाम है। लेकिन अतिरिक्त चीज़ें क्या करेंगी? हमें तो रहना थोड़ी जगह में, खाना पहनना थोड़ी सी चीज़ें हैं। जीवन के लिए हमारे थोड़ी ही चीज़ों की ज़रूरत है। ये मन के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। और कितना चाहिए मन के लिए? तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर। मन की भूख अथाह है, तृप्ति न पाए सुमेर। शरीर की भूख कितनी होती है? तृप्ति पाव या शेर। कोई 1 पाव खाएगा, आधा किलो खाएगा, कोई बहुत खाएगा तो 1 किलो खा लेगा। बस शरीर की खुराक इतनी ही है। लेकिन मन की भूख अथाह है। ये मन की भूख, इसकी कोई सीमा नहीं है। तृप्ति न पाए सुमेर। सुमेरु पर्वत विशाल कहा जाता है। उसको पाने के बाद या उसके जैसे दुनिया के भोग या चीज़ें पाने के बाद भी यह तृप्त नहीं होता है। तो मन को तृप्ति कैसे मिलती है? चीज़ों को दे दे करके नहीं। देख लें, कोई शराब पी पी करके शराब से तृप्त हुआ? जितनी ही इसको चीज़ें देंगे, ये मन को जितना ही भोग सामग्री दिया जाता है, उतना ही ये मन और अधिक अधिक की इच्छा करता है। बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, क्या इन चीज़ों को पी पी कर, खा खा करके कभी तृप्त हुआ? और की इच्छाएं उसकी बढ़ती जाती है।
इन चीज़ों के लिए तन की भूख तनिक है, तृप्ति पाओ या शेर। ये मन की भूख बहुत होती है, इस मन को हमें पहचानना चाहिए। ये मन और चाहता रहता है। इसलिए जो बढ़ती ही बढ़ती जाए वो क्या चीज़ है? जो निरंतर बढ़ती ही बढ़ती जाए वो क्या है? इच्छाएं। इच्छाएं कभी घटती नहीं हैं। सदगुरु पूरण साहब ने कहा है, हमारे सिद्धांत के एक महान त्याग तपोनिष्ठ संत हुए हैं सदगुरु पूरण साहब। पारक सिद्धांत के महान मूर्धन्य त्याग साधना संपन्न सदगुरु पूरण साहब, सदगुरु राम रहस साहब, सदगुरु विशाल साहब, सदगुरु निर्मल साहब, सदगुरु अभिलाष साहब, इस प्रकार से ये खास 8-10 संत माने जाते हैं। उन्हीं में से सदगुरु पूरण साहब एक, जो अल्पायु में ही शरीर त्याग दिया, 32 साल की उम्र में। लेकिन उनके साहित्य को देखिए, उनके विचारों को देखिए तो आग के गोला थे। वैराग शतक नाम का एक उनका छोटा सा ग्रंथ है जिसमें कुल 127 साखियाँ हैं शायद। उसी में उन्होंने कहा है कि निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेषहूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीति। ये तृष्णा की रीति कुछ ऐसी होती है कि वो कभी घटती नहीं है। निर्धनिक कछु धन चाहे, कम धनवान जो होता है वो थोड़ा सा कुछ धन चाहता है, और धनिक जब हो गया तो वो विशेष और अधिक धनवान होना चाहता है। विशेषहूँ विशेष चाहे, जो थोड़ी संपत्ति जिसके पास है वो ज़्यादा चाहता है, ज़्यादा हो गया जिसके तो वो लखपति होना चाहता है, और लखपति करोड़ होना चाहता है। विशेषहूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, अब इतना हो गया, लखपति हो गया तो अब वो बादशाह होना चाहता है। लेकिन बादशाह भी संतुष्ट नहीं है। विशेषहूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, अब वो इंद्र पद चाहता है। और ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। विशेषहूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत। तो वो दुनिया का ऐश्वर्य, दुनिया की इच्छाएं और न जाने क्या क्या ये मन चाहता रहता है। इसलिए ज़रूरत है कि इस मन को भोगों से नहीं बल्कि संतोष के जल से शांत करें। आग को जितना आग दिया जाए वो बढ़ती ही जाएगी। इच्छाओं को इच्छाओं से पूरा नहीं किया जा सकता बल्कि त्याग से पूरा किया जा सकता है। मनुष्य को इन भोगों को चाहे जितना दें वो कभी उससे शांत नहीं होता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जीवन जीने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, तो चीज़ों की एक सीमा है, उस सीमा तक हम अपने मन को रखें। अब चाहें कि ये मिल जाए वो मिल जाए, कितना मिल जाए। ये दुनिया बहुत विशाल है और ये दुनिया का ऐश्वर्य पाने के बाद क्या मन रुक जाएगा? मन और चाहेगा। मन में सोचना भर तो है, और सोचने से क्या हो जाएगा? बस बैठे रहो। सोच सोच करके आदमी कितना बढ़ता जाता है। एक राजा था, राजा के दरबार में बहुत से दरबारी बैठे हुए थे। एक कलाकार गीत गा रहा था, तो जितने वो गाता उतने राजा खुश होता जाता। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ। तो गाने वाला खुश हो गया। इसके बाद
और गाया। फिर राजा ने कहा तुम्हें मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ। गाने वाला और खुश हो गया। इस प्रकार से वो खुश होता रहा और राजा कहता रहा। अब वो गाने वाला इतना खुश, दूसरे दिन पहुंचा राजा के दरबार में और राजा से कहा, राजन आपने जो वचन दिया था हमें अब उसे पूरा किया जाए। राजा ने कहा कि ठीक है, तुमने मेरे कानों को संतुष्ट किया गा गा करके, मैंने भी तेरे कानों को संतुष्ट किया। यहाँ तू मांगने क्या आया है, यहाँ क्या पाएगा। अब वो गा दिया थोड़ा तो राजा खुश हो गया। तो राजा ने भी कह दिया कि लो 100 स्वर्ण मुद्राएं। अब को तुम मांगने आ गए हो तो मैं स्वर्ण मुद्राएं थोड़े दे दूंगा। बस ऐसे ही है, ये इच्छाओं से कोई इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। केवल राजा खुश कर रहा है गाने वाले को। हम अपने मन को ऐसे खुश करते रहते हैं भोगों से, और चाहे जितना खुश करें, खुश करने से यहाँ कुछ मिलता नहीं है। हमें जीवन में मन इंद्रियों की स्वस्थता चाहिए। यही है कलाएं। जीवन जीने की कुछ कलाओं की ज़रूरत है। जीवन जीने की चीज़ें कुछ होती हैं, चीज़ तो है, चीज़ों के पाने के बाद अब कलाओं की आवश्यकता है। जो हमारे पास है इन चीज़ों का उपयोग करना सीखें। कैसे खाया जाए, लोग खाते हैं, खाने का तरीका उनको पता नहीं रहता। कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, कुछ छीछा लेदर करके खाएंगे। तो खाने का तरीका भी सही होना चाहिए। बोलते तो हैं, लेकिन क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किनके सामने किस तरीके से पेश आना चाहिए, पता नहीं है। तो कलाओं की आवश्यकता होनी चाहिए और इसके बारे में सब लोग ध्यान दें। घर में रहते सब हैं, घर कैसे होना चाहिए, साफ सुथरा, हमारा दरवाज़ा ठीक हो, बिस्तर ठीक हो, बर्तन ठीक हो, कपड़े ठीक हों। देखते हैं जहाँ तहाँ चीज़ें बिखरी हुई हैं। खाए हैं, थाली जूठी पड़ी है दोपहर तक, कुत्ते आकर चाट रहे हैं। नाली सामने से बह रही है, कचरा भरा हुआ है, सफाई नहीं कर रहे हैं। मच्छर उसी से भनभना रहे हैं, परेशानियाँ उठा रहे हैं। सो करके उठे हैं और बिस्तर वहीं पड़ा है, मच्छरदानी बंधी है अस्त व्यस्त। जितना बाहर मच्छर है उतना मच्छरदानी के अंदर मच्छर भरे हैं, उड़ रही है यत्र तत्र। अरे सो करके उठे हैं, चादर ठीक कर दें, मोड़ करके धर दें, जो ओढ़ने वाली चादर, मच्छरदानी खोल कर व्यवस्थित धर दें अथवा समेट कर एक किनारे कर दें। हर चीज़ की कला होनी चाहिए। ये कलाएं ही हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाती हैं। नहीं तो एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में क्या अंतर है। तौलो तो वजन में अंतर नहीं रहेगा, आकार में भी अंतर नहीं रहेगा, कोई अंतर तो नहीं। लेकिन फिर भी मनुष्य मनुष्य में अंतर, और कोई हीरा कोई कंकर। तो क्यों एक कंकड़ हो गया, एक हीरा कहलाया, बस जीने की कला। तो इन कलाओं पर हमें ध्यान होना चाहिए। घर की चीज़ें व्यवस्थित, इसी प्रकार हमारे जीवन जीने का ढंग सही हो। अंधविश्वासी ना बने। आज देखते हैं कि पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक, जिसको देखो वही बिना विचार किए चीज़ों के बारे में, रुपयों के बारे में, धन जमीन के बारे में सब लोग बड़ी बारीकी से सोचते हैं। कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन शांति के बारे में, मन के बारे में, धर्म के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा जाता है। बस देखा देखी, वो ऐसे कर रहे हैं हम भी ऐसे कर लें। ये देखा देखी काम से हमें शांति नहीं मिलेगी।
हमारे जीवन उपयोग के लिए दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक धन और दूसरा है धर्म। जब बीमार होते हैं या कोई तकलीफ़ आती है तो दो प्रकार की दवाइयाँ डॉक्टर देता है। एक दवा होती है पीने के लिए और एक दवा होती है लगाने के लिए। तो लगाने की चीज़ें जो है वही है धन, और पीने की जो चीज़ है टॉनिक, उसे ही धर्म कहते हैं। अगर ये टॉनिक तथा मलहम को उल्टा प्रयोग कर दिया जाए तो कितना लाभ होगा? टॉनिक को तो ऊपर ऊपर लगाया जाए और मलहम को बस खा लिया जाए, तब शरीर स्वास्थ्य के बजाय हानि हो जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी और प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसके बारे में कोई भूल नहीं करता, लगभग सब लोग सावधान रहते हैं, लेकिन हमें जीवन के बारे में थोड़ी सावधानी नहीं आती है, बड़ी लापरवाही होती है। धर्म को हम ऐसे ही करते हैं। जो धन है, धन मलहम की तरह ऊपर ऊपर देह गुजर के लिए उपयोग करना चाहिए, लेकिन धन को खूब घटाघट जिधर से देखो उधर से धने को ग्रहण कर रहे हैं। अधर्म ऊपर ऊपर लिपापोती किया जाता है। मंदिर में चले गए, बजा लिए हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और नाच लिए, कूद लिए, मंत्र जाप कर लिए, बस धर्म की पूर्ति हो जाती है उनकी। ये खाना पूर्ति से काम नहीं बनेगा। धर्म हमारी खुराक है, धर्म से ही हमारा जीवन स्वस्थ होता है। शरीर स्वस्थ होने से ज़्यादा मन का स्वस्थ होना आवश्यक है। जैसे ऊपर से सुंदर स्वस्थ अच्छे कपड़े पहने हों, लेकिन अंदर से बुखार हो, पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, तो वह कपड़े वे गहने क्या करेंगे? परेशान तो होगा आदमी, दुखी होगा ना। बस इसी तरह ऊपर से अच्छे अच्छे घर, गाड़ी, चीज़ें, कपड़े, बाल बच्चे, ठाट बाट, और भीतर से सब परेशान अंधविश्वासों में, मंत्र तंत्र में और मनोविकारों में, विवाद कलह में, अज्ञान के अनेक परतों में हम जकड़े हुए हैं। इसलिए विचारवान बनना चाहिए। सदा विचार करो मोरे भाई, जौलो देह बिखर नहीं जाई। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। देखिए, एक दिन साहिब जी शायद कह रहे थे यहीं कि आदमी हर चीज़ की परख कर लेता है, लेकिन जब वो धर्म के मामले में देवता की पहचान करना होता है तो नहीं पहचान पाता। जीवित मास्टर के पास ही अपने बच्चों को भेजा जाता है ना पढ़ने के लिए। ऐसे तो नहीं कोई काम चला लेता कि पत्थर का एक मास्टर बना ले और उसी से कहे मास्टर साहब हमारे बेटे को इंग्लिश पढ़ा दीजिए, या पत्थर का डॉक्टर बना ले और डॉक्टर साहब से कहे कि डॉक्टर साहब थोड़ा 2 इंजेक्शन लगा दीजिए, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अथवा पत्थर की गाय के पास जाएं और चारा डाल करके दूहला में 2 लीटर या 5 लीटर दूध, तो ऐसा तो कोई नहीं करता ना। लेकिन हाँ, जब दुख आता है और पूजा का समय होता है तो कौन से भगवान के पास जाते हैं? वही पत्थर के भगवान के पास। जो जीवन का मुख्य काम है, जीवन की हमारी मूल आवश्यकता है, धर्म, शांति, अंदर का स्वास्थ्य, और उसकी पूर्ति कहाँ से करवाना चाहते हैं? बस वही नकली जगह से, पत्थर से। सुनने में कठोर लग सकता है किसी को, कठोर नहीं है। हमारा मन उसका इतना आसक्त हो गया है, इतना पकड़ बना लिया है, रात दिन वही देखते सुनते करते इतनी आदत बन गई है कि अब इसके विपरीत कोई कहता है तो कठोर लगता है।
अब जैसे दाल चावल हमारे खाने की आदत बन गई है, तो अब कोई मिट्टी दे खाने के लिए तो खराब लगता है ना, अरे ये मिट्टी हमें दे दिए हैं। लेकिन मिट्टिये जो खाते हैं उनको अच्छा लगता है। बस ऐसे ही हम मिट्टी के पुजारी हो गए हैं। इसलिए विचारवान बन करके हम कलाओं पर ध्यान दें, जीवन जीने की कला। जहाँ रहें प्रेम हो, आपस में विवाद से दूर रहें। विवादों से बचने के लिए किस त्याग की ज़रूरत होती है। ज़रूरत पड़े थोड़ा धन छोड़ दो, कुछ रुपए छोड़ दो, कुछ ज़मीन छोड़ दो, कुछ चीज़ों की हानि सह लो, क्या हर्जा है, क्या जीवन गुजर नहीं होगा। ये लोभ लालच ने सबको बर्बाद किया है। ये बाबा अंबानी लोग जो हैं, देखो ना, सुने होंगे, उनके पास धन की क्या कमी थी, लेकिन दोनों भाई लड़ मरे बेचारे। और उनके इतना धन था कि हद से ज़्यादा। हम लोगों के पास भी कभी गुजर की कमी नहीं होगी। एक पिता के 4 बेटे हों, चारों को बराबर बराबर धन बंटने के बाद क्या 5 साल बाद सबके बराबर रहते हैं? एक तो दुगना कर लेता है और दूसरा उतने में रह जाता है, तीसरा घाटे में चला जाता है और चौथा शून्य पर चला जाता है। इसी तरह एक अध्यापक जिन बच्चों को पढ़ाता है, क्या सब बच्चे वैसे ही योग्य हो जाते हैं? कुछ लोग तो कलेक्टर हो जाते हैं और कुछ लोग चपरासी और कुछ लोग कुछ नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन की बात है और हम अपने जीवन को कलाओं की तरफ ध्यान दें, ये भोगों और चीज़ों में ही न चिपके रह जाएं। अंततः चाहे जितना हम इन चीज़ों को पकड़ते रहें, दौड़ दौड़ करके झपटते रहें सबसे, लेकिन अंततः सब हम भी यहीं छोड़ करके चल देंगे। एक छोटी सी चर्चा करके मैं समाप्त करूं कि एक बार एक घर में एक माँ के 2 बच्चे थे। वो शाम को सोने का समय आया तो झगड़ गए। लड़का कहता है कि चादर मैं लूँगा, लड़की कहती नहीं मैं ओढ़ूँगा। आपस में झगड़ा हो गया। माँ ने कहा क्यों बच्चों झगड़ रहे हो? तो लड़का कहता है मम्मी देखिए कहती है कि चादर मैं लूँगी। अच्छा कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं दूसरी चादर देता हूँ। दूसरी चादर दिया। अब तकिया के लिए झगड़ा हो गया। एक कहता है मैं लूँगा, दूसरा कहता है मैं लूँगा। कहे तुम अभी तक चादर के लिए झगड़ रहे थे और अब तकिया के लिए? कोई बात नहीं, मैं दूसरी तकिया देता हूँ। दोनों को 2 अलग अलग चादर, अलग अलग तकिया दी गई। सो गए। सोने के बाद उसकी चादर उधर पड़ी, उसकी तकिया उधर पड़ा। वो उसके कमर पर पैर रखे सो रहा, उसका हाथ उधर बिखरा है, वो उसके ऊपर सिर रखे है और पड़े हैं। माँ कहती है आकर के देखी कि देखो तो कैसे भोले हैं, अभी इसी चादर और तकिया के लिए झगड़ रहे थे और अब चादर उधर पड़ी, तकिया उधर पड़ा, इनको कोई लेना देना नहीं, सोए हैं। बस ऐसे ही हम भी हैं बच्चे की तरह। जिन घर जमीन रुपए पैसे चीज़ों भोगों के लिए लड़ते झगड़ते हैं, एक दिन हम पड़े रहते हैं चित्त उतान और वो सब जहाँ के तहाँ रह जाती हैं और हमें उन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं रह जाता। इसलिए हम चीज़ परस्त ना बने, बल्कि शांति के लिए काम करें और आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें। थोड़ा सा मौका है जीवन का और इस मौके का फ़ायदा अगर हम साधना के लिए शांति के लिए उठाते हैं तो जीवन सफल है। नहीं तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, व्यर्थ में चला गया। पशुवत भजन बिन नर्तन पशु के समान। पशु खावे भोगे और सोवे और वैसे मनुष्य कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। इसलिए मनुष्यता यही है कि यहाँ जीवन गुजर के लिए काम करें। वेदव्यास जी ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल पेट भरने के लिए है, बस इससे ज़्यादा पर अगर तुम अधिकार जमाते हो तो चोर हो और तुमको दंड मिलना चाहिए। बड़ा कठोर उन्होंने कहा है महाभारत में कि अगर तुम अपने जीवन गुजर से ज़्यादा की चीज़ों पर अधिकार जमाना चाहते हो तो चोर हो और तुमको दंड मिलना चाहिए। समाज दे या ना दे, लेकिन हमें तो प्रकृति दे रही है।
अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, और यही नाना बंधन और मनोविकार लेकर के, वही संस्कार लेकर चले जाते हैं, जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। इसलिए आज जिसके लिए जीवन मिला है वह काम किया जाए, और वह काम है आत्मशोधन, आत्मकल्याण का काम। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।